हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो आज जो डेफिनेशन हम सीखने जा रहे हैं दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। और भी बाकी के डेफिनेशंस आपको डेफिनेशंस मेड इजी सीरीज जो कि इस प्लेलिस्ट जो है जो कि इस चैनल पर अवेलेबल है वहाँ मिल जाएंगे, राइट। सो कमिंग विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कम टू द डेफिनेशन। ये आपने टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन देखा होगा, राइट। सो फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें रूल्स होते हैं, राइट। सो फंक्शन पे कुछ इसी तरह का एक रूल है, लेकिन ये जो गेम के रूल्स होते हैं वो पर्सन टीम के बीच में होते हैं। तो फंक्शन के रूल कहाँ पे होते हैं? यहाँ कोई टीम नहीं है, यहाँ पे सेट्स के बीच में होते हैं। सेट्स के बीच में जो एलिमेंट्स है उनका बीच का रिश्ता, ठीक है। ये सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट है तो डेफिनेटली एलिमेंट्स तो होंगे ही। हम एम्प्टी सेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको नॉन एम्प्टी सेट ही लेना है, राइट। तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोई रूल एग्जिस्ट, कोई रिश्ता एग्जिस्ट करेगा। वो रूल क्या है? वही फंक्शन है, समझ गए। सो ये कुछ इस तरह से है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन ए वेरी क्रिएटिव वे, ओके। ये कुछ इस तरह है कि आपके पास एक मैजिक बॉक्स है, ठीक है। मैजिक बॉक्स, ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, समझ लीजिए कि बॉक्स है, ओके। आप इसके अंदर एक नंबर डालेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना तो नंबर्स की बात करेंगे ना। सो आउटपुट आपको एक नंबर आएगा, ये नंबर यहाँ पे बदल के आएगा, ये मैजिक है। और वो मैजिक का नाम मैं सपोज हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट अस गिव कि मैं जो भी नंबर इस बॉक्स में डालूंगी या डालूंगा वो नंबर क्या हो जाएगा? डबल हो जाना चाहिए। तो इसका नाम हम देते हैं डबल, ठीक है। तो मैंने कोई भी नंबर डाल दिया, सपोज मैंने 2 डाल दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? डबल होके आना है ना, तो डबल होके क्या आएगा? 4, राइट। राइट, आपने 5 डाल दिया, डबल होके क्या आएगा? 10। आपने 10 डाल दिया, डबल होके क्या आएगा? 20। आपने 100 डाल दिया, 100 का डबल क्या होगा? 200। सो ये क्या था? ये एक मैजिक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने ये सारे नंबर्स डाले तो आउटपुट आ गए इतने सारे नंबर्स, ठीक है ना। सो ये जो इनपुट मैं डाल रही हूँ ना, ये भी तो किसी सेट से लिए होंगे मैंने, तो उस सेट का नाम सपोज मैं देती हूँ x, और ये जो आउटपुट आया उसका सेट दे देते हैं नाम y। और ये जो है ना मैजिक हो रहा है बीच में जो हमने डिफाइन किया है, यही है हमारा रूल। तो ये है फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? ये f मतलब एक फंक्शन है जो कि x से y पे डिफाइन हुआ है, और ये जो हम इनपुट डाल रहे थे ना, तो इस सेट का नाम है डोमेन, और ये जो आउटपुट आ रहे हैं ना, तो इस सेट का नाम है कोडोमेन। इसके बाद आपको रेंज का डेफिनेशन समझाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या होता है, उसका हम अलग से एक क्लास कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया कोडोमेन, डोमेन, समझ गए। सो फंक्शन क्या है? रूल बता रहा है। तो फिर ये आप लिखोगे कैसे? इट इज़ डिफाइंड बाई एफ ऑफ, आप जो भी इनपुट डालोगे 2 इंटू दैट इनपुट हो जाएगा, है ना। सो वो इनपुट हमने x समझा, ये x क्या है? इट बिलोंग्स टू कैपिटल X, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए सेट्स में, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू x, 2 टाइम्स ऑफ दैट x, समझ गए। ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अगर मैजिक बॉक्स का रूल हम चेंज करते हैं कि डबल करके +1 भी कर दो यार, डबल भी करो +1 करो, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 201 हो जाएगा। तो उसको कैसे करोगे? डबल करो +1 करो। तो फंक्शंस ऐसे भी तो डिफाइन होते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। गॉट इट? गॉट इट? तो इसे कहते हैं फंक्शन, ठीक है। सो अब फंक्शन में एग्जैक्टली क्या कहते हैं उसे याद रखने के लिए, और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद, जो आपको इस डेफिनेशन में याद रखनी है, कि ये टर्म याद रखो कि आप जो भी इनपुट डाल रहे हो ना, उसके लिए एक ही आउटपुट आना है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब कन्फ्यूजन हो सकता है कि मतलब जब नए से सीखते हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि प्री इमेज 2 हो सकते हैं या इमेज 2 हो सकते हैं, है ना, पता नहीं चलता है। सपोज हम उसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, अनिल, बाबर, चिंटू, डॉन, ठीक है, ABCD। हम कहते हैं कि कुछ मंथ के डेट्स लिख लो आप, 2, 4, 6, 7, 10, समझ गए। ऐसे कुछ डेट्स हैं, आपको क्या करना है, इनके बर्थडेज को मैच करना है। अनिल का बर्थडे है 2 को, बाबर का बर्थडे है 2 को, चिंटू का बर्थडे है 7 को, डॉन का बर्थडे है 10 को, समझ गए। ये मैपिंग आप समझ गए हो, सेट x से सेट y, और ये जो हो रहा है ये हो गया फंक्शन। ये फंक्शन है या नहीं है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है?
आई टोल्ड यू कि इनपुट आप डाल रहे हो ना तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट है। ये क्या है, बर्थडे वाला सेट है, बर्थडे। ये क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक। अनिल का बर्थडे 2 को, दिस इज पॉसिबल राइट, इज दिस पॉसिबल? अनिल का बर्थडे सेकंड है तो बाबर का भी सेकंड हो सकता है ना, देर इज नो प्रॉब्लम विद इट राइट। सो वॉट आई सेड यू, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, हम फंक्शन में यही तो पढ़ते हैं, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देर इज अ यूनिक इमेज। यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं कि ये इमेज किसी और का नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक ही होना, एक के लिए एक ही होना है। गॉट माई पॉइंट? सपोज मैं अभी लिख लूँ कि अनिल, बाबर, चिंटू, डॉन, ठीक है, और लिख लेते हैं डेट 2, 4, 7, 10। मैं कहूँ 2 एंड देन अनिल, फिर से 4, फिर 7, फिर 7, डॉन। आप बताइए क्या ये फंक्शन हो सकता है? एक्स से वाई, सेट एक्स सेट वाई, ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? सोचिए। आई टोल्ड यू ईच एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। देखो अनिल का इमेज जो आ रहा है 2 भी है, 4 भी है, 2 है। क्या एक पर्सन के 2 दिन बर्थडे हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। समझ गए आप? फंक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, रिलेशनशिप तो आपको पता चल जाएगा। मैं डबल कहूँ तो यहाँ पे 2, 3 लिख के यहाँ पे डबल लिख दूँ तो आप वो जो बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे ना, वैसे कर लोगे। बट एग्जैक्टली फंक्शन है या नहीं है वो कैसे पता चलना है आपको? आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट के लिए जो डोमेन में से, डोमेन जो पहला सेट है उसमें से दूसरे सेट में जब हम मैपिंग करते हैं तो एक के लिए एक ही आना है। ये आपको हमेशा याद रखने के लिए ऐसे ही एग्जाम्पल याद रखना है कि स्टूडेंट्स है, इस तरफ स्टूडेंट्स है, इस तरफ बर्थडे है, ठीक है। और स्टूडेंट्स का बर्थडे हम मैप कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे पे हो सकता है, लेकिन एक ही स्टूडेंट का बर्थडे 2 दिन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा मैपिंग आपको दिया गया है और कहे कि क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि एक इंसान का 2 दिन बर्थडे हो नहीं सकता है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। सो फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स and set y, where each element of set x has exactly one element mapped to okay in the set y. समझ गए आप? सो और set x is called domain, set y is called कोडोमाइन, ठीक है। और आपको अगर रेंज का भी पता चलना तो ये डायरेक्टली हो सकता है। देखो यहाँ पे जो मैपिंग हुई है ना, मैपिंग हो चुकी है, उनको सेपरेटली लिखो 2, 7, 10। समझे? ये जो क्या कहते हैं डोमेन के एलिमेंट्स के लिए मैपिंग हुई है, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का अगर मैं सेट लिखूँ तो उसे हम रेंज सेट कहते हैं, ठीक है। और ये 2 एलिमेंट्स बच गए ना, तो ये टोटल जो सेट वाई है ये कोडोमाइन का सेट है। तो रेंज हमेशा क्या होगा, देख सकते हो ना, रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमाइन का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हम रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द on the channel, okay, you can go through them. So ये था डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। कुछ ऐसे ही मैजिक बॉक्स होता है जिसमें एक फंक्शन आप एक डालोगे, उसका एक रूल बताओगे, उस रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और भी कोई आपके ओपिनियंस वगैरह हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज योर कॉमेंट्स आर द ओनली वे वी कैन कम्युनिकेट, है ना। मुझे आपके ओपिनियंस पता चलते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड या any other things you would like to let me know, I would be very grateful to let know your opinions. Anyways, that's all for today. Thank you so much. हम ऐसे ही lectures लाते रहेंगे, okay. Thank you so much. God bless you.